अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है? द ऑर्डर इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन एन एक्सप्रेशन आर एवेल्यूएटेड इज नोन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यानी कि वो ऑर्डर या वो तरतीब जिसमें मुख्तलिफ तरह के हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो एवेल्यूएट होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हिरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। ये इनकी हिरार्की भी कहलाती है कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, फिर कौन सा एग्जीक्यूट होगा। Each operator has their own precedence level. If an expression contains different type of operators, the operators with higher precedence are evaluated before the operators with the low precedence. अच्छा, अब इसमें होता है क्या है, अगर हमारे पास ऑपरेटर्स काफ़ी ज़्यादा है हमारे एक्सप्रेशन में, तो जिनकी प्रेसिडेंस हाई होती है वो पहले एवेल्यूएट होते हैं और जिनकी प्रेसिडेंस लो होती है वो बाद में एवेल्यूएट होते हैं। अब ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें बताया गया है कि किन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस जो है वो हाई होगी और किन की लो होगी। ये सीक्वेंस में बताया गया है। हाईएस्ट जो है लॉजिकल ऑपरेटर में जो नॉट ऑपरेटर है इसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होती है। यानी कि अगर हमारे पास ब्रैकेट्स है, मल्टीप्लिकेशन है, इस तरह के सारे सिंबल्स हैं, तो सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर में जो लॉजिकल का नॉट है वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद जो है बाकी जो चीज़ें वो एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है? पैरेंथेसिस। फिर पैरेंथेसिस जो है वो पैरेंथेसिस वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद जो प्रेसिडेंस आती है हमारे पास वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस की होती है। और नंबर 4 लेवल पे इनके बाद प्लस या माइनस के ऑपरेटर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। उसके बाद बारी आती है रिलेशनल ऑपरेटर्स की। रिलेशनल ऑपरेटर्स में पहले प्रेसिडेंस होती है इसकी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और नॉट ग्रेटर देन इक्वल की, और इन चारों की सेम लेवल की प्रेसिडेंस होती है। यानी कि यहाँ पे मल्टीपल हमें नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है इसकी सेम लेवल की है। उसके बाद इक्वल और नॉट इक्वल, ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है लेकिन इसकी ग्रेटर देन और लेसन के बाद इनकी बारी आती है। उसके बाद जो है हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो एंड ऑपरेटर है उसकी 7th नंबर पर प्रेसिडेंस है, यानी कि ऊपर वाले सारे काम हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो एंड ऑपरेटर का एग्जीक्यूट होगा और एंड के बाद बारी आती है और ऑपरेटर की। और हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर है यानी कि इक्वल का जो साइन है ये लोएस्ट इसकी प्रेसिडेंस होती है। इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में सारे जब काम हो जाते हैं उसके बाद इक्वल करके जो इसको भी असाइन करना वो वैल्यू असाइन हो जाती है। ये हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में बताया गया है, एक हमारे पास एक्सप्रेशन है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ एग्जीक्यूट होगी। ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है, 2 है यहाँ पे, लेकिन इनर ब्रैकेट जो है ये सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगी, तो ये आंसर आ गया। उसके बाद ये ब्रैकेट है और उसके बाद जो है ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। इस पोर्शन के बाद अब ये देखिए हमारे पास प्लस भी है और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी है। तो इसमें क्या पोर्शन जो एग्जीक्यूट होगा, इसमें बारी आएगी मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्लस, और उसके बाद जो है इन दोनों को प्लस कर दिया जाएगा। एट द एंड हमारे पास रिजल्ट जो है वो 93 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं कि ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है? द ऑर्डर इन विच ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस आर एवेल्यूएटेड। अगर ऑपरेटर्स की हमारे सेम प्रेसिडेंस है तो फिर किस तरतीब में उनको एवेल्यूएट किया जाता है, इस चीज़ को ऑपरेटर एसोसिएटिविटी कहा जाता है। अब ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं, इनकी एसोसिएटिविटी देखते हैं। अगर हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं, ब्रैकेट आ गई है और ये जो है हमारे पास इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स या डिक्रीमेंट पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, तो इनकी ये जहाँ भी लिखे होंगे उस टाइम जो भी पहले या जो भी बाद में लिखा होगा लेफ़्ट टू राइट वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद ये ऑपरेटर देखें, जैसे यूनरी ऑपरेटर है, यूनरी में माइनस ऑपरेटर है, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स डिक्रीमेंट जो है इनके भी लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यानी कि बेशक प्लस प्लस पहले लिखा हुआ है, बेशक माइनस माइनस लिखा हुआ है, ये लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इनके भी सेम प्रेसिडेंस है और ये जो भी पहले लिखा होगा लेफ़्ट टू राइट उस तरतीब में तो वो उस तरह से एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और प्लस माइनस जो है ये भी लेफ़्ट टू राइट एग्जीक्यूट होते हैं। और उसके बाद बारी आती है ये हमारे पास ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसमें असाइनमेंट भी हो रही है और अरिथमेटिक का ऑपरेशन भी परफॉर्म हो रहा है, तो इनकी एवोल्यूशन जो होती है वो राइट टू लेफ़्ट होगी। यानी कि जब भी लिखे होंगे तो
राइट टू लेफ्ट जो है वो असाइन होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं इसकी एग्जाम्पल ऑपरेटर प्रेसिडेंस की, कि अगर सेम प्रेसिडेंस है तो फिर काम कैसे हो रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है 4 ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, माइनस का और एडिशन का। अब इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की सेम प्रेसिडेंस है, तो ये कैसे एग्जीक्यूट होंगे। अभी हमने पढ़ा लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, पहले लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर जो है डिवीजन हो जाएगी। उसके बाद है माइनस और प्लस की, इनकी भी सेम प्रेसिडेंस है और ये भी लेफ़्ट टू राइट हो रहे हैं, तो पहले लेफ़्ट वाला ऑपरेशन जो है वो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा, उसके बाद राइट वाला प्लस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास फाइनल जो है वो रिजल्ट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। आज जो हमने पढ़ा है ऑपरेटर प्रेसिडेंस और ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस में हमने देखा है कि सबसे पहले कौन से ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट होते हैं, उसके बाद कौन से होते हैं। उसके बाद ऑपरेटर एसोसिएटिविटी में देखा है हमने कि अगर सेम लेवल के ऑपरेटर्स होते हैं तो फिर वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा जो चैनल है वो आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा वो कमेंट करके लास्ट में पूछें। अल्लाह हाफिज़।